नमस्कार। आज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़। जिस देश को कभी सोने की चिड़िया कहा गया, वो गरीब कैसे बन गया? क्या भारत सिर्फ इसलिए पिछड़ा क्योंकि वो गुलाम रहा, या फिर हमारी सोच ने भी हमें कमजोर बनाया? कल्पना कीजिए उस भारत की जहां ज्ञान मंदिरों से बहता था, जहां दुनिया पढ़ने आती थी, जहां सोना सिर्फ खजानों में नहीं सोच में चमकता था। यही वो भारत था जिसे दुनिया सोने की चिड़िया कहती थी। लेकिन फिर इतिहास ने करवट ली, तलवारें चली, ताज बदले और धीरे धीरे समृद्धि की जगह गरीबी ने ले ली। सवाल ये नहीं कि भारत गुलाम कैसे हुआ, सवाल ये है क्या हम पहले ही अंदर से कमजोर हो चुके थे। भारत का इतिहास सिर्फ युद्धों की कहानी नहीं है, ये ज्ञान, समृद्धि और नेतृत्व की भी कहानी है। एक समय था जब भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक था, लेकिन वही भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ गया। बाहरी ताकतें आई, उन्होंने लूटा, तोड़ा, शासन किया, लेकिन इतिहास का सबसे बड़ा सवाल आज भी बाकी है। क्या सिर्फ बाहरी ताकतें जिम्मेदार थी, या हमारी अपनी सोच भी इस पतन की वजह बनी? जिस भारत को दुनिया सोने की चिड़िया कहता था, वही भारत गरीब कैसे बन गया? नालंदा और तक्षशिला का देश गुलामी में कैसे चला गया? विदेशी आक्रमणकारी आए, ये सच है। लूट हुई, ये भी सच है। लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है, या फिर हमारी अंदरूनी कमजोरियों ने बाहरी ताकतों के लिए रास्ता आसान कर दिया? आज हम इतिहास को आरोप लगाने के लिए नहीं, समझने के लिए खोल रहे हैं। गुलामी ने हमें गरीब किया, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन अगर हम आज भी हर सवाल का जवाब सिर्फ अतीत में खोजेंगे, तो भविष्य कभी हमारा नहीं होगा। श्रद्धा हमें जोड़ती है, लेकिन सवाल हमें आगे बढ़ाते हैं। सम्मान जरूरी है, पर विवेक उससे भी जरूरी है। आज जरूरत इस बात की नहीं है कि हम किसे दोष दें, बल्कि इस बात की है कि हम क्या बदले। अगर भारत को फिर से ज्ञान, विज्ञान और नवाचार की भूमि बनाना है, तो हमें मान्यताओं के साथ साथ तर्क को भी अपनाना होगा। क्योंकि जब देश सवाल पूछना बंद कर देता है, तो उसका विकास भी रुक जाता है, और शायद सोने की चिड़िया बनने का रास्ता यहीं से फिर शुरू होता है। नमस्कार।